हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के जो भी फीचर्स थे उन सभी फीचर्स को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। इन अदर वर्ड्स वी कैन से अ कंपैरिजन चार्ट ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आपके स्क्रीन के ऊपर जनरेशन वाइज फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन जो है उनको उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग या उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और हम जो कंपैरिजन करेंगे वो कंपैरिजन उनके क्राइटेरिया के बिहाफ पर होगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर जनरेशंस। और अगर तुलना करनी है या कंपैरिजन करना है तो बोथ आर द सेम थिंग। इस सेशन में मैं आपको कंप्यूटर की पांचों जनरेशन जो हम लोग प्रीवियस सेशन में पहले डिस्कस कर चुके हैं उन सभी पांचों जनरेशंस को उनके क्राइटेरिया या उनके फीचर के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और उनकी वे ऑफ वर्किंग के अकॉर्डिंग, उनके यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग, उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग, उनके साइज के अकॉर्डिंग उन्हें कंपेयर करेंगे। सो नाउ फर्स्टली इट्स अ कंपैरिजन ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये एक टेबुलेशन फॉर्म में है जिसमें कि सबसे पहला जो फर्स्ट कॉलम है वो है क्राइटेरिया कि हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो कंपैरिजन किसके आधार पर है, यानी कि किसके बेस के ऊपर कर रहे हैं। लाइक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जैसा कि फर्स्ट क्राइटेरिया हमारे सामने है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कि ऐसा कौन सा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन जनरेशंस में यूज में लिया गया था, उनको हम लोग जनरेशन वाइज सेग्रीगेट करेंगे या इंटीमेट करेंगे। जैसा कि फर्स्ट जनरेशन में जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या मेन इक्विपमेंट जो यूज में लिया गया था वो फर्स्ट जनरेशन में था वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स को यूज में लिया गया था, जो कि हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेम इसी तरीके से इसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बिहाफ पर जो सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनमें किस टाइप का मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज में लिया गया था, वो था ट्रांजिस्टर्स सर्किट्स। ट्रांजिस्टर सर्किट्स को इसमें यूज में लिया गया था और इसमें या इस टाइप के जनरेशन के कंप्यूटर्स में मेन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है वो ट्रांजिस्टर यूज में लिया गया था। नाउ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो मेन इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट था वो था आईसी, जैसे कि हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानते हैं। ये आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट एक ऐसे सर्किट से जिसमें थाउजेंड्स ऑफ सर्किट्स जो है वो प्रिंट हुए हुए थे एंड दे आर वेरी स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर द फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज में लिया गया था वो था एलएसआई या वीएलएसआई, जिससे कि हम लोग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानते हैं। और प्रीवियस जनरेशंस के जो वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं उनमें इस फोर्थ जनरेशन के
कंप्यूटर्स में जो मेन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज में लिया गया था उसके बारे में मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं. सो इट्स अ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर विच इज मेनली यूज्ड द VLSI टेक्निक इन एज अ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इस फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज में लिए गए थे. अब अगर हम बात करें फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की, तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो हैं वो यूज में लिए गए थे. यानी अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इट्स ऑल्सो नोन एज USLI, अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, USIC. तो इट्स ऑल ओवर कंपैरिजन ऑन द बिहाफ ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट. फर्स्ट जनरेशन ने वैक्यूम ट्यूब यूज में ली, सेकेंड जनरेशन ने ट्रांजिस्टर्स यूज में लिए, थर्ड जनरेशन ने ICs को यूज में लिया, फोर्थ जनरेशन में VLSI को यूज में लिया गया और फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज में लिया गया. तो ये कंपैरिजन बेसिक कौन से क्राइटेरिया या किसके बिहाफ पर था? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बिहाफ पर. अब अगर हम बात करें सेकंड क्राइटेरिया की, विच इज कॉल्ड अ स्पीड. अगर हम स्पीड की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे या फर्स्ट जनरेशन के जो सिस्टम थे उनकी जो स्पीड थी वो बहुत ही ज्यादा स्लो थी. इट्स अ स्लोएस्ट, बहुत ज्यादा कम. और उसके बाद में जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर आए उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी, डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड, वो थोड़ी स्लो थी एज कंपेयर द स्लोएस्ट. ये तो बहुत ही ज्यादा स्लो थे, ये उनसे थोड़े कम स्लो थे, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी कम स्लो थी. अब अगर हम बात करें थर्ड जनरेशन की, तो दोनों जनरेशन के कंपैरिजन में इनकी डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड जो थी वो थोड़ी मीडियम थी. और फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो थे उनकी जो डेटा प्रोसेस करने की स्पीड थी वो फास्ट थी, फास्टर एज कंपेयर द जनरेशन फर्स्ट, जनरेशन सेकंड एंड जनरेशन थर्ड. इन तीनों जनरेशन के कंपैरिजन में इनकी डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड थोड़ी फास्टर थी तीनों के कंपैरिजन में. और फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो फास्टेस्ट, यानी सबसे ज्यादा फास्ट. चारों जनरेशन की कंप्यूटर की बात करें तो उनकी जो डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड थी इन चारों जनरेशन के कंपैरिजन में इसकी डेटा प्रोसेसिंग स्पीड सबसे फास्ट थी. तो अकॉर्डिंग टू स्पीड, स्लोएस्ट, स्लो, मीडियम, फास्टर एंड फास्टेस्ट, उनके स्पीड के अकॉर्डिंग या डेटा को प्रोसेस करने के अकॉर्डिंग ये इनका कंपैरिजन है. द नेक्स्ट वन इज ऑन द बिहाफ ऑफ साइज. साइज के अकॉर्डिंग दे आर वेरी लार्जर इन साइज. ये साइज में बहुत ही ज्यादा बड़े थे. और सेकेंड जनरेशन की अगर बात करें तो एज कंपेयर द फर्स्ट वन दे आर लार्ज इन साइज, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ये थोड़े साइज में कम थे. और थर्ड जनरेशन की बात करें तो दोनों ही जनरेशन के कंप्यूटर में ये साइज में थोड़े मीडियम थे. मींस थर्ड जनरेशन के जो सिस्टम थे वो साइज में थोड़े मीडियम साइज के थे. फोर्थ जनरेशन के सिस्टम की बात करें तो ये स्मॉलेस्ट, यानी चारों जनरेशन के कंप्यूटर कंपैरिजन में ये साइज में स्मॉल थे, बहुत ही ज्यादा छोटे थे. और फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो ये साइज में मीडियम थे, यानी कि स्मॉलेस्ट से थोड़े बड़े. मीडियम जो कि थर्ड जनरेशन में है, इनकी साइज जो थी वो थोड़ी अभी बड़ी है. नेक्स्ट ऑन द बिहाफ ऑफ रिलायबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता के अकॉर्डिंग या उनकी ड्यूरेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये जो है अनरिलायबल. फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर रिलायबल नहीं थे, बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं थे, क्योंकि इसमें डेटा को प्रोसेस करते समय जो है वैक्यूम ट्यूब्स हीट जैसी जनरेट करती थी और वैक्यूम ट्यूब्स पंचर हो जाती थी. तो जो वे ऑफ वर्किंग या जो डेटा हम प्रोसेस करना चाहते थे उसमें बार बार इंटरप्ट होता था. तो ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं थे. एज कंपेयर सेकेंड जनरेशन
लेस रिलायबल, ये उसमें फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में थोड़े से रिलायबल थे, क्योंकि इसमें भी एसी का रिक्वायरमेंट था, बट इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज में की गई थी वो वैक्यूम ट्यूब्स के कंपैरिजन में ट्रांजिस्टर्स को यूज में लिया गया था, तो ये थोड़े से ज्यादा रिलायबल थे एज कंपेयर द फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन की बात करें तो दोनों ही जनरेशन फर्स्ट और सेकंड कंपैरिजन में ये मोर रिलायबल, इन दोनों कंपैरिजन में ये ज्यादा रिलायबल थे। फोर्थ वन की बात करें मोस्ट जज, बाकी रिमेनिंग तीनों जनरेशन के अकॉर्डिंग ये ज्यादा रिलायबल थे। और फिफ्थ जनरेशन की बात करें ये 2, यानी कि ये भी जो है वर्क इन प्रोग्रेस है और बहुत ही ज्यादा रिलायबल है, अभी ये चल रहे हैं, दे आर वर्क इन प्रोग्रेस। इनकी रिलायबिलिटी एज कंपेयर चारों ही जनरेशन के सबसे ज्यादा है। अब अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी की, यानी कि ये सिस्टम्स अभी एग्जिट करते हैं या नहीं करते हैं, अभी अवेलेबल हैं या नहीं है, तो फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन सिस्टम जो है वो अब आउटडेटेड हो गए हैं, अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सेम इसी तरह से अगर अवेलेबिलिटी की बात करें सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की, तो वो भी अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो भी आउटडेटेड हो गए हैं। थर्ड जनरेशन के सिस्टम भी अभी आउटडेटेड हैं। नाउ करंटली फोर्थ जनरेशन के जो सिस्टम हैं वो अभी अवेलेबल हैं और उनको अभी यूज में लिया जा रहा है। इसी के कंपैरिजन में अवेलेबिलिटी की बात करें लास्ट फिफ्थ जनरेशन की, येट टू बिल्ड, अभी ये बिल्डअप हो रहे हैं, इन पे काम किया जा रहा है, अभी इनको विकसित किया जा रहा है। इनकी प्रोसेसिंग जो है अभी बिल्डिंग जो या बिल्डअप करने का जो प्रोसेस है वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इस टाइप के जो सिस्टम हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्निक है उसको यूज में लिया गया है। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट the comparison between all the computer generation, like from the beginning first, second, third, fourth and fifth. I hope you understand about the comparison of generation of computer. Thank you.